जहां साधु संत रह रहे थे। सेक्टर 19 की बात है, यहीं पर आग लगी है। मैं अपने सहयोगी को आगे बोलूंगा वो मंजर दिखाए जहां पर आग लगी हुई थी। आप देखिए इस वक्त वो मंजर देखिए, बहुत ही खौफनाक ये मंजर है, क्योंकि देखिए आग बहुत बड़े स्तर पे लगी थी, बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पर, काफी जो है सामानों का भी नुकसान हुआ है। इसके अलावा देखिए, आप देखिए आग इतना भयावह था कि देखिए जो भी लकड़ियों के माध्यम से यहाँ पर डेरा बनाया गया था वो जल चुका है। हालांकि तत्काल रूप से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम जो है मौके पर पहुंची और उसके बाद जो है आग को बुझा लिया गया है। आप देखिए मैं जहां चढ़ रहा हूं इस वक्त, जहां मैं हूं इस वक्त, ये लकड़ियों के माध्यम से जो है यहाँ साधु संतों का डेरा बनाया गया था, कुटिया बनाया गया था, और ये सब जो है जलकर राख हो चुका है। और पीछे अगर आप देख सकते हैं तो एसडीआरएफ के जो जवान हैं वो आपको दिखेंगे ऑरेंज ड्रेस में। ये देख रहे हैं, ये सब एनडीआरएफ के जवान है, एसडीआरएफ की टीम है, फायर की टीम है, सभी यहाँ पर मौके स्थल पर पहुंचे, तब जाकर जो है आग को बुझाया गया। आप देखिए आग इतना भयावह था, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सब लकड़ियां जो लगी हुई थी सब जलकर राख हो चुकी है। जो नीचे का जो बेस बना हुआ था प्लाईवुड से, ये भी देखिए जलकर राख हो चुका है। ये देखिए आप, ये सब जलकर राख हो चुका है और यहाँ से साधु संतों को हटाया गया है यहाँ से बाहर। और ये देखिए आपको मैं यहाँ की भौगोलिक स्थिति समझा देता हूं, जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं, जहां आग लगी है, इसके दोनों तरफ जो है ब्रिज है, रेलवे ब्रिज है। एक सामने में रेलवे ब्रिज है, देखिए किशन दिखाइएगा, रेलवे ब्रिज है सामने में, आप देखिए किस तरीके से रेलवे ब्रिज पार हुआ है। और एक दूसरी तरफ रेलवे ब्रिज है, ये देखिए ये रेलवे ब्रिज है, दो रेलवे ब्रिज है। और दो रेलवे ब्रिज के बीच में जो है ये नीचे, ये जो है ये बीच में जो है यहाँ पर साधु संतों का डेरा हुआ करता था, यहाँ पर साधु संत रह रहे। बिल्कुल नेटवर्क की वजह से सिग्नल ब्रेक हो रहे हैं, लेकिन अनमोल हमें ग्राउंड जीरो से तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ हालात है, विस्तार न्यूज आपको एक एक तस्वीर पहुंचा रहा है। इस समय इस बड़ी खबर की एक एक तस्वीर विस्तार न्यूज पर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज पर। यह उस समय की तस्वीर थी जब सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे, घटनास्थल पहुंचे हुए थे, जब सीएम अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों के साथ। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं आग बुझाने का काम किस तरीके से किया है फायर फाइटर्स ने, टीम ने। कई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी थी और तुरंत ही आग पर काबू पा लिया गया। राहत भरी खबर यह है कि किसी भी तरह की कोई कैजुअलिटी रिपोर्ट नहीं हुई है, कोई जनहानि की खबर अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। एडीजी ने इस बात की जानकारी दे दी है, लेकिन ये कैसे हुआ ये बड़ा सवाल है। जांच होगी, सीएम योगी ने कह दिया है कि जांच होगी। जो घटना घटित हुई है, आगजनी हुई है, आग कैसे लगी इसकी जांच कराई जाएगी। सीएम योगी ने इस बात के निर्देश दे दिए हैं। अनमोल हमें तस्वीरें दिखा रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से वहां पर हालात बने। अनमोल 50,000 रुपया इधर आइए, ये जल गया था। 50,000 रुपया जल गया। कौन से बाबा का जल? कौन बाबा थे? बाबा अभी गए हुए हैं। करपात्री महाराज जी। कलपात्री महाराज जी का 50,000 रुपया भी जल गया। कलपात्री महाराज जी 50,000। तो पैसे जल गए हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि महाराज के यहां पर 50,000 रुपए जल गए, 50,000 रुपए जल गए हैं। ये खबर निकलकर सामने आई है। और भी नुकसान हुआ है। ये जले हुए पैसों की तस्वीरें आप देख रहे हैं इस समय, देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज पर। जो कैश जला है उसकी तस्वीरें आपके सामने। महाराज जी के 50,000 रुपए कैश जल गए वहां पर। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। कई टेंटों को अपनी चपेट में ले लिया था आग ने, करीब 25 टेंटों को अपनी चपेट में लिया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी, आग कितनी भयंकर थी। धधक गई, भड़क गई। अनमोल हमें कुछ बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से दुर्गेश साहू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिखाइए क्या कुछ हो रहा है वहां पर। हम लोग दूसरे कैंप में थे तो वहाँ से हम लोग बहुत सारा खटिया वगैरह था, वो सब हम लोग बाहर निकाल के फेंके। तो बिल्कुल ही देखिए, ये आग की यहाँ पर भयावहता देखी जा सकती है कि किस तरीके से ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा जो टेंट, ये टेंट का सामान है ना।
ये देखिए ये टेंट का सामान है और यहाँ पर ये जल चुका है पूरी तरीके से। ये जो स्थिति है तकरीबन 50 से ज़्यादा यहाँ पर जो टपरे हैं वो यहाँ पर जल चुके हैं और जलने की वजह से जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि जो एसडीआरएफ की टीम है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है और एसडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। और जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरफ आप चारों तरफ जो है जला पूरा महसूस करेंगे, क्योंकि ये जो है तकरीबन 50 से ज़्यादा यहाँ पर टपरे हैं जो जल चुके हैं। और जिस तरीके की स्थिति बनी ये वाकई बहुत भयानक स्थिति है, क्योंकि तुरंत में ये हालात जो है काफ़ी ज़्यादा स्थिति, आग की लपटें हमने यहाँ पर उठते हुए देखी है। हालांकि एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर पहुँच गई है, मोर्चा संभाले हुए है और अब आग तो बुझ चुकी है। जहाँ पर आग लगी थी वहाँ पर आग बुझ चुकी है, लेकिन वर्तमान में क्या स्थिति है ये देखिए। कुछ साधु संत भी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह की स्थिति बनी ये देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ ये देखिए नाराजगी जता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये नाराजगी जता रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है वो वाकई भयानक थी। और जो स्थिति यहाँ पर है आप देख सकते हैं। अभी देखिए मैं बिल्कुल पूरी स्थिति यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा। ये देखिए कुछ जो सामान था जो टैंक का था वो पूरी तरीके से जल चुका है। ये जो इस तरह पर स्थिति देखिए, ये पहले तस्वीरें देखिए आप, पूरी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसी हालात यहाँ पर बन चुके हैं। ये हालात काफ़ी भयावह हैं। मैं उस जगह ही खड़ा हूँ जहाँ पर कुछ देर पहले आग की लपटें उठी थी। क्या आप लोग थे यहाँ पर? कोई था यहाँ पर? आप लोगों में से कोई था यहाँ पर? कोई था जब आग की लपटें उठी थी? यहाँ पर देख सकते हैं और भी लोग हैं। आप लोग थे यहाँ पर? ये देखिए मैं पूरी स्थिति यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा कि क्या हालात यहाँ पर बने हुए हैं। दूर तक आपको देखेंगे तो जैसा कि लोग बता रहे हैं कि 50 से ज़्यादा यहाँ पर स्थिति जो है ख़राब हुई थी। कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं, मैं कोशिश करूँगा बातचीत करने की। आप लोग भी जी देखिए यहाँ पर कुछ लोग बता रहे हैं। इसलिए उधर नहीं गया आग जी, ने इधर अपना मुख मोड़ लिया पूरब की ओर। सर ये लगभग कैसे लगी है आग की जो कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, आग की धुआं का लपेट देख करके मैं अपने कैंप से आया और उसमें जो अंदाजा लगाया जा रहा है वो गैस की लीकेज के कारण, एलपीजी गैस के लीकेज के कारण। हाँ, क्या स्थिति थी उस समय जब यहाँ पर आग लगी? स्थिति ऐसी थी, भयावह स्थिति थी। ऐसे लोग समझ रहे थे कि पूरा कोई कैंप नहीं बचेगा। और जो वयोवृद्ध थे, 3 महात्मा ऐसे थे जो 90 से पार हैं, नागा साधु, और उनकी बड़ी बड़ी जटाएं थी। उनको पकड़ के बाबा को बाहर किया। बाबा का जो सामान था, जपमाली ठाकुर जी जो महात्मा पूजा करते हैं, उनको बाहर किया। बाकी सामान का बिना परवाह किए सब लोगों को बचाया कि पहले आदमी निकल जाए बाहर, आदमी एक भी इसके अंदर नहीं रहे। किसी को जनहानि तो नहीं हुई? कोई नहीं, किसी का कोई जान माल की हानि नहीं है, सब सुरक्षित हो गए। और मैं 112 पे फोन किया और 2 से 2.5 41 नंबर की गाड़ी की छोटी वाली, इसकी पतली पाइप होती, स्थिति पर काबू पर है। लेकिन कितनी बताइए? मैं तो यहाँ नहीं था, मैं बहुत दूर था। मैं जैसे जानकारी मिली मैंने यहाँ देखने आया। आग की लपटें जो है बहुत तेज थी और बहुत दूर तक दिख रही थी। उसके कारण मैंने देखा तो यहाँ आया, क्या कैसे हो गया, और हो गया यही। ज़्यादा बड़ी हो गई थी क्योंकि ये जो जी मैं जो प्रत्यक्षदर्शी हूँ और मैं अधिकारी से यह कहना चाहता हूँ आपके न्यूज़ के माध्यम से कि आप उन्हीं लोगों को जगह दीजिए जो आपकी परवाह करता है। हम दिखा सकते हैं आपको कि किस तरीके से ये जो पूरा सामान था, अब ये वही जगह है जहां पर कुछ देर पहले आग लगी हुई थी। और मैं कोशिश कर रहा हूं, देखिए यहां पर काफी, क्योंकि कई जगह रेत है, कई जगह पानी डलने की वजह से यहां पर स्थिति ये बनी हुई है। और भी तो आग में करीब 50 टन जलकर खाक हो गए। आग में करीब 50 टन जलकर खाक हो गए। प्रशासन लोग अभी भी मौजूद हैं, अभी भी जो है एसडीआरएफ की टीम मौजूद है। और हम लोग जहां अभी ये चल रहे हैं, देखिए ये रहवास बनाया गया था साधु संतों का, बड़ा आपको 4:25 पर ट्रेन ऊपर से गुजरी और ट्रेन के जस्ट बाद जो है धुआं आरंभ कर दिया। अब ये नहीं कि सिलेंडर से लगी कि कहां से किसी ने साजिश किया, दरअसल आग लगी, लेकिन प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहा। और हम लोगों का महाराज जी साथ में है, बगल में कैंप, दौड़ के आए, बचाने का कार्य महाराज जी ने सबको किया, सामान निकालने का कार्य। क्योंकि देखिए कुंभ है और सबके सहयोग से ऐसी घटनाओं से बचा जा सकता है, या यूं कहे कि कोशिश की जा सकती है। आ जाइए बताइए, मुझे तस्वीरें भी दिखाएं। मैं अधिकारी को एक चीज बताना चाहता हूँ। अधिकारियों को नहीं, आप ये हालात बताइए पहले। हालात तो अब काबू में है, हालात काबू में है। और यहाँ पे योगी जी आए, सारे निरीक्षण किए
और निरीक्षण करके उन्होंने अपने आंखों से देख लिया कि आग बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये क्या स्थिति बन गई है। यहाँ पर दिखाऊंगा, मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा, ये देखिए ये जो प्लाई के बोर्ड थे, ये देखिए ये पूरी तरीके से जल गए हैं। ये पूरी तरीके से जल गए हैं। ये बिल्कुल राखड़ हो चुकी है, क्योंकि ये पूरा प्लाई था, पूरा कपड़े पनी यहाँ पे से बनाए गए थे, और उसी वजह से कहीं ना कहीं ये जो आग ने है इतना भयानक रूप लिया। और चूंकि ऊपर जो रेलवे लाइन थी, वो रेलवे लाइन होने की वजह से यहाँ पर स्थिति बनी हुई है। मैं कोशिश करूंगा और तस्वीर आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि देखिए जैसा कि यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं, तकरीबन 45 से ज्यादा यहाँ पर जो है वो जो झोपड़ियां थी वो जली हुई है, और इस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। और चारों तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो स्थिति है अब, लेकिन मैं चाहूंगा है वो कंट्रोल जो आके और फायर वाटर सोर्सेज से कनेक्ट करके इसको बुझाएं। साथ में हम लोगों ने कई सारे जो है फायर एक्सटिंग्विशर्स का भी इस्तेमाल किया, जिससे बहुत कम समय में फायर को पूरी तरह से कंट्रोल पाया जा सका। अभी फायर पे पूरी तरह से कंट्रोल पा चुके हैं। अब सिर्फ हम लोग जो है क्वांटिफाई कर रहे हैं क्या लॉसेज हैं, और उसके बाद रिलीफ के लिए और रीसेटलमेंट की तैयारी कर रहे हैं। सिलेंडर बर्स्ट करने का कारण पता चला। अभी तक से कोई सूचना नहीं किसी का हताहत होने की। 6 सिलेंडर ब्लास्ट बताए जा रहे हैं अब तक। अभी तक से हमें 2 बताया गया है, लेकिन अभी पड़ताल हो जाएगी तो आपको एग्जैक्ट फिगर बता पाएंगे। शॉर्ट सर्किट हुआ है या कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ का कारण है, तो आग लगी है और कोई दिक्कत नहीं। और प्रशासन ने पूरा जोर शोर से काबू किया है, कोई नुकसान नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई हानि नहीं हुई। हम ये शुक्र है तीर्थराज प्रयाग का कि यहाँ किसी मनुष्य की हानि नहीं हुई। यही बड़ी ये बहुत बड़ी राहत की बात है कि हानि नहीं हुई। हाँ, हानि नहीं हुई किसी को। सामान उमान की तो कोई दिक्कत नहीं, सामान जल गया तो फिर ये हो जाएगा, लेकिन किसी मनुष्य की हानि नहीं हुई। ये बड़ी कृपा रही, ये बड़ी कृपा है। देखिए और भी आप बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे आप बताइए, क्या स्थिति थी जी, आप बताइए। हम लोग वहाँ पर थे जी उस स्टंट में, जब आग लगा था तो वहाँ से वो चाय चुए बना रहे थे, तो चाय बनाए, अचानक हमने देखा भाई आग लगा। हम वहाँ से उठ के एकदम से भागे उधर से, तो यहाँ से कम 3 सिलेंडर फटे हैं जी। 3 सिलेंडर फटे हैं, ये सुनने देखे आप लोग? हाँ जी, यहीं थे हम लोग। जिन हमने जब देखा हुआ, हमने गद्दे वद्दे सिलेंडर हम खींच के जो भी यहाँ पर था वो हमने सब खींच के सब बाहर कर दिया है। तो रजाई था, गद्दा था, जो भी सामान था जो साधु लोगों का, वो सब हमने निकाल के परली साइड में दूसरे शिविरों में शिफ्ट कर दिया था। तो उसके बाद यहाँ से चदरे बदरे उखाड़ कर हमने प्रशासन को और ये जो अपने ये गाड़ियाँ हैं पानी वाली हैं जी, हाँ जी, GRP, वो सबको इधर से हमने ये टीन बीन उखाड़ के इधर निकाल के रास्ता दिया इनको। फिर सिलेंडर निकाल के लेके गए यहाँ से, तो उसके आगे हमने आग जाने ही नहीं दिया जी। इधर से बंद हो गए, इधर से बाकी प्रशासन पूरे 5 मिनट से पहले यहाँ पर आ गए थे जी। ये प्रशासन की तत्परता कहेंगे? जी 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 जी, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर इसमें ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं, यहाँ पर बहुत सघन जो है सेक्टर बनाए गए हैं, और अगर आग फैलती तो बहुत भयावह फैलती, बहुत भयानक आग था जी। तो जब मैं टीने पे ही खड़ा, तो सभी यही कह रहे हैं, भगवान को धन्यवाद दे रहे हैं कि कोई जनहानि यहां पर नहीं हुई है। हालांकि माल का नुकसान हुआ है, लेकिन जनहानि कोई नहीं हुई है। राहत भरी खबर यह है।